हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ढेर सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स के साथ साथ एक से बढ़कर एक डेली यूज होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़रूरी है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें अपनी बात में कहना हो, किसी के सहारे जीना या किसी चीज़ से गुजारा करने की बात करनी हो, तो इसके लिए हम लोग जब भी कहना हो के सहारे जीना या किसी से चीज़ से गुजारा करना, इसके लिए लीव ऑफ का यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लीव ऑफ जो मेन वर्ब है, जिसका टेंस के अनुसार फॉर्म चेंजेबल होगा, चेंज होगा। उसके बाद आने वाला नाउन है तो नाउन का यूज़ करेंगे, या ऑब्जेक्ट है तो उसका यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है वे खेती से गुजारा करते हैं, द लीव ऑफ फार्मिंग। वह अपनी बचत के सहारे जी रहा है, इसके लिए कहेंगे ही इज़ लिविंग ऑफ हीज सेविंग्स। उसे अपने पेंशन से गुजारा करना पड़ रहा है, इसके लिए कहेंगे ही इज़ हैविंग टू लिव ऑफ हीज पेंशन। तुम्हें दूसरों के सहारे नहीं जीना चाहिए, इसके लिए कहेंगे यू शुड नॉट लिव ऑफ अदर्स। मैं दूसरों के सहारे नहीं जीना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू लिव ऑफ अदर्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम दूसरों के सहारे क्यों नहीं जीना चाहते। ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इसके लिए कहेंगे वाई डू यू नॉट वॉन्ट टू लिव ऑफ अदर्स, या कहेंगे वाई डोंट यू वॉन्ट टू लिव ऑफ अदर्स। तुम्हें तो दूसरों के सहारे जीने की आदत हो गई है, इसके लिए कहेंगे यू हैव गॉट यूज्ड टू लिविंग ऑफ अदर्स। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे जब भी हमें कहना हो कि कोई काम उल्टा उसे ही करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, या किसी को करना पड़ता है, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस रैदर प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रहे प्रेजेंट के लिए, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें दोनों के साथ हैव का ही यूज़ करना है, इस बात का ख्याल रहे। देर होने पर उल्टा मुझे सर से डांट खाना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे आई रेदर हैव टू बी स्कॉल्डेड बाय सर ऑन बीइंग लेट। उल्टा मुझे सभी के लिए खाना बनाना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे आई रेदर हैव टू कुक फॉर ऑल और एवरीवन। उल्टा मुझे पैदल चलना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे आई रेदर हैव टू वॉक ऑन फुट। उल्टा मुझे उसकी मम्मी से बात करना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे आई रेदर हैव टू टॉक टू हर मदर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उल्टा उसके पति को किचन का सारा काम करना पड़ता है, हर हस्बैंड रेदर हैव टू डू ऑल द किचन जॉब टू मेक हर हैप्पी। राइट, बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम ना चाहते हुए भी किसी काम को करने की बात को बोलना सीखेंगे। जैसे नहीं चाहते हुए मुझे उसकी सलाह या उसका सलाह मानना पड़ा, तो नहीं चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी या नहीं चाहने के बावजूद भी, जब भी हमें अपने सेंटेंस में ऐसा बोलना हो, तब हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इवन इफ, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट के लिए डोंट और डजंट का यूज़ करेंगे, और पास्ट के लिए डिड नॉट का यूज़ करेंगे, और लास्ट में वांट टू का यूज़ करके अपने सेंटेंस को लास्ट करेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है नहीं चाहते हुए भी मुझे उसकी या उसकी सलाह माननी पड़ी है, उसका सलाह मानना पड़ा। आई हैड टू टेक हिज एडवाइस इवन इफ आई डिड नॉट वांट टू। मानना पड़ा, ये पास्ट की बात थी, इसलिए डिड नॉट का सेकेंड वाले सेंटेंस में यूज हुआ है।
नहीं चाहते हुए भी मुझे उस पार्टी में सभी के साथ डांस वांस करना पड़ा। आई हैड टू डांस और समथिंग एट दैट पार्टी विद एवरीवन और विद ऑल इवन इफ आई डिड नॉट वांट टू। नहीं चाहते हुए भी उसे ताना सहना पड़ा, इसके लिए कहेंगे he had to bear the taunt even if he did not want to। ना चाहते हुए मुझे अपने ससुराल जाना पड़ा। I had to go to my in-laws house even if I did not want to। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे कि कोई काम ना ही करो तो अच्छा है, यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। जैसे तुम उसके बारे में चिंता ना ही करो तो अच्छा है, अब तुम हमसे झूठ ना ही बोलो तो अच्छा है, तुम अब सफाई ना ही दो तो अच्छा है, तुम अब उसके बचाव में कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। तो अच्छा है, इसके लिए इट्स बेटर इफ का यूज करेंगे। और बात करते हैं रूल की, तो रूल है इट्स बेटर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डज नॉट सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है, तो मुझसे मिलने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा है, इट्स बेटर इफ यू डोंट ट्राई टू मीट मी। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, तुम उसके पास ना ही जाओ तो अच्छा है, इट्स बेटर इफ यू डोंट गो टू हिम और हर। तुम मुझसे उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है, इट्स बेटर इफ यू डोंट टॉक टू मी अबाउट हिम और हर। तुम मेरे बारे में चिंता ना ही करो तो अच्छा है, इट्स बेटर इफ यू डोंट वरी अबाउट मी। वह उससे पंगा ना ही ले तो अच्छा है, इट्स बेटर इफ ही डजंट मैस विद हिम। अब तुम मुझ पर भरोसा ना करो तो अच्छा है, इट्स बेटर इफ यू डोंट रिलाई ऑन हिम, या कहेंगे इट्स बेटर इफ यू डोंट ट्रस्ट ऑन हिम। तुम मेरे लिए कुछ ना करो तो अच्छा है, इसके लिए कहेंगे इट्स बेटर इफ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। अगर तुम अपने माता पिता से बहस ना करो तो अच्छा है, इट्स बेटर इफ यू डोंट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स। अब तुम हमसे झूठ ना ही बोलो तो अच्छा है, इट्स बेटर इफ यू डोंट टेल अ लाई टू अस। तुम इस मामले में अब हमें कोई सफाई ना ही दो तो अच्छा है, इट्स बेटर इफ यू डोंट गिव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस मैटर टू अस नाउ। अब तुम उसके बचाव में कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, इसके लिए कहेंगे इट्स बेटर इफ यू डोंट से एनीथिंग इन हिज डिफेंस नाउ। हल्के में लेना, हम लोग जब भी किसी इंसान को अक्सर ऐसा बोलते हैं, लगता है तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, लगता है तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, लगता है तुम उसकी बातों को हल्के में ले रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलने के लिए टेक समवन या समवन्स वर्ड लाइटली का यूज करेंगे। टेक लाइटली मतलब हल्के में लेना, या फिर टेक फॉर ग्रांटेड का यूज कर सकते हैं। बात करते हैं रूल की, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट लाइटली, यानी कि जब बोलते हैं केवल हल्के में लेने की बात तब इसका यूज करेंगे, और किसी की बात को हल्के में लेना तब उसके लिए हम लोग नीचे वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, पता नहीं क्यों आजकल आप मेरी बातों को हल्के में लेने लगे हैं, आई डोंट नो व्हाई यू हैव बिगन टू टेक माई वर्ड्स लाइटली। उसने तुम्हें हल्के में ले लिया, he took you lightly। उसे अपने माता पिता की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए था, इसके लिए कहेंगे he should not have taken his parents words lightly। मेरी बातों को हल्के में मत लो, don't take my words lightly, या don't take my words for granted।
तुम उसकी बातों को हल्के में ले रहे हो, यू आर टेकिंग हिज वर्ड्स लाइटली, या फिर यू कहेंगे यू आर टेकिंग हिज वर्ड्स फॉर ग्रांटेड। उसने तुम्हारी बातों को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ही हैज मेड अ ग्रेव मिस्टेक बाय टेकिंग योर वर्ड्स लाइटली। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। उन्हें आपकी बातों को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। दे शुड नॉट हैव टेकन योर वर्ड्स लाइटली व्हाटसोएवर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है बहुत समय लेना या बहुत देर लगाना। वह तैयार होने में बहुत समय लेता है। वह किसी भी काम को करने में बहुत समय लेता है या बहुत देर लगाता है। इसके लिए हम लोग टेक टू लॉन्ग का यूज़ करेंगे या टेक सो लॉन्ग का यूज़ करके अपने सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इट टेक्स टू लॉन्ग या इट टेक्स सो लॉन्ग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोल सकते हैं। या फिर हम लोग इस तरह से बोलेंगे, जब कोई सब्जेक्ट कोई इंसान किसी काम को करने में बहुत समय लगाता है तब कहेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टेक, उसके बाद टू लॉन्ग या सो लॉन्ग, उसके बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। बहुत देर मत लगाना, इसके लिए कहेंगे डोंट टेक टू लॉन्ग या डोंट टेक सो लॉन्ग। पटना से दिल्ली पहुंचने में बहुत समय लगता है, इसके लिए कहेंगे इट टेक्स टू लॉन्ग या इट टेक्स सो लॉन्ग टू गेट दिल्ली फ्रॉम पटना। वह बहुत देर लगा रहा है, ही इज टेकिंग टू लॉन्ग या ही इज टेकिंग सो लॉन्ग। यह प्रक्रिया बहुत समय लेती है, दिस प्रोसेस टेक्स टू लॉन्ग। उसे बहुत देर नहीं लगाना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव टेकन सो लॉन्ग या कहेंगे शुड नॉट हैव टेकन टू लॉन्ग। क्या वह बहुत देर लगा रहा है, इज ही टेकिंग टू लॉन्ग या कहेंगे इज ही टेकिंग सो लॉन्ग। बढ़ते हैं आज के आखिरी स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हमें अपने सेंटेंस के लास्ट में कहना पड़ जाए तो ना सही तो ऐसा ही सही। जैसे अगर वह मुझे पसंद नहीं करता तो ना ही सही। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये राज किसी और को ना बताऊं तो ऐसा ही सही। अगर आप इस जॉब को नहीं करना चाहते हैं तो ना ही सही या तो ऐसा ही सही। तो जब भी हमें अपने सेंटेंस में तो ना ही सही तो ऐसा ही सही कहने की ज़रूरत पड़े, इसके लिए हम लोग सो बी इट का यूज़ करेंगे, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में। बात करते हैं रूल की, तो रूल मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेंटेंस हमारा हम जो भी बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे पहले और सेंटेंस के लास्ट में सो बी इट का यूज़ करेंगे। आइए बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। अगर वह मुझे पसंद नहीं करता है तो ना ही सही। इसके लिए कहेंगे इफ़ ही डजंट लाइक मी सो बी इट। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये राज किसी और को ना बताऊं तो ऐसा ही सही। इसके लिए कहेंगे इफ़ यू वांट मी नॉट टू रिवील दिस सीक्रेट टू एनीवन या कहेंगे इफ़ यू वांट मी नॉट टू टेल अबाउट दिस सीक्रेट टू एनीवन सो बी इट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अगर आप इस जॉब को नहीं करना चाहते हैं तो ना ही सही, या फिर यूँ कहें अगर आप इस जॉब को नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। इसके लिए हम लोग कहेंगे इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस जॉब सो बी इट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अगर आप चाहते हैं कि अब मैं उससे और बात ना करूं तो ऐसा ही सही। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे इफ़ यू डोंट वांट मी टॉक टू हिम एनी मोर सो बी इट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स अबाउट योर advice, about your opinion. How did you like this video? Thanks for watching this video. See you tomorrow in the next video. Goodbye and take care of yourself.